पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक विकास एक लंबी और समृद्ध प्रक्रिया रही है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है, जहां संस्कृति, राजनीति, साहित्य और वाणिज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ है। यहां पश्चिम बंगाल के इतिहास के कुछ प्रमुख तथ्य दिए जा रहे हैं। प्राचीन काल, वैदिक काल और महाजनपद युग। पश्चिम बंगाल का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। यह क्षेत्र महाजनपद युग में अंग, वंग और कलिंग जैसे राज्यों का हिस्सा था। वंग राज्य आधुनिक पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा था, जिसका उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में मिलता है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य के दौरान बंगाल कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत हुआ। मध्यकाल। पाल वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाल वंश का शासन रहा। पाल वंश ने पूरे बंगाल, बिहार और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक था और इस काल में नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष प्रोत्साहन मिला। सेना वंश। पाल वंश के पतन के बाद सेना वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने सेना वंश को हराकर इस क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। बंगाल 13वीं शताब्दी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना। 16वीं शताब्दी में अकबर के समय में बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना और इसे एक समृद्ध प्रांत के रूप में विकसित किया गया। औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का प्रयास किया। इस विभाजन के खिलाफ पूरे भारत में भारी विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इसे 1911 में रद्द कर दिया गया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक गति दी। कलकत्ता। ब्रिटिश काल में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया था। 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, लेकिन कोलकाता ब्रिटिश भारत का प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन। स्वदेशी आंदोलन। बंगाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन, जिसमें ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार किया गया, बंगाल से ही शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 का विभाजन। भारत की स्वतंत्रता के समय बंगाल का विभाजन हुआ, जिससे पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, पाकिस्तान का हिस्सा बना और पश्चिम बंगाल भारत में रहा। इस विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर दंगे और जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद का विकास। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल ने औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि विभाजन के कारण इस क्षेत्र को गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लाखों शरणार्थी पश्चिम बंगाल में बसने आए, जिससे जनसंख्या का भारी दबाव बढ़ गया। नक्सलवाद। 1960 और 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल नक्सलवादी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। नक्सलवाद किसानों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक वामपंथी आंदोलन था, जो बाद में हिंसक संघर्ष में बदल गया। वाम मोर्चा शासन। 1977 से 2011 तक पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा, लेफ्ट फ्रंट का शासन रहा। ज्योति बसु ने इस दौरान एक लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। इस काल में भूमि सुधार और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। 2011 के बाद तृणमूल कांग्रेस का उदय। 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा को हराया और राज्य में नई सरकार बनाई। ममता बनर्जी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी।
उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाए। सांस्कृतिक धरोहर। साहित्य। बंगाल का साहित्यिक इतिहास अत्यंत समृद्ध है। रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और काजी नजरुल इस्लाम जैसी साहित्यिक हस्तियों ने बंगाली साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। संगीत और नृत्य। रविंद्र संगीत, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। बंगाली लोक संगीत और नृत्य रूपों जैसे बाउल, कीर्तन और छू नृत्य ने भी बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है। त्योहार। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा रथ यात्रा, सरस्वती पूजा और पोयला बैशाख, बंगाली नववर्ष, भी प्रमुख त्योहार हैं। अर्थव्यवस्था और व्यापार। व्यापार और वाणिज्य। प्राचीन काल से ही बंगाल व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र रहा है। गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण यह क्षेत्र व्यापारिक मार्गों का केंद्र रहा है। ब्रिटिश काल में कोलकाता एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ, जो आज भी भारत के पूर्वी हिस्से का प्रमुख आर्थिक केंद्र है। कृषि और उद्योग। पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से कृषि पर आधारित राज्य है, जहां चावल, गुड़, चाय और जूट की खेती प्रमुख है। जूट उद्योग, विशेष रूप से हुगली नदी के किनारे, एक समय में बहुत समृद्ध था। इसके अलावा कोलकाता और आसपास के क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ है। शिक्षा और विज्ञान। शैक्षिक संस्थान। बंगाल में शैक्षिक संस्थानों का एक लंबा इतिहास है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो भारत के प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में से एक है। इसके अलावा शांति निकेतन और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पश्चिम बंगाल ने विज्ञान के क्षेत्र में भी कई महान वैज्ञानिक दिए हैं, जिनमें जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाथ साहा प्रमुख हैं। इन वैज्ञानिकों ने भौतिकी, जीव विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निष्कर्ष। पश्चिम बंगाल का इतिहास भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। इस क्षेत्र ने न केवल सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर को समृद्ध किया है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या और इसके ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विविधतापूर्ण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही कई धर्मों और संस्कृतियों का संगम रहा है। बंगाल में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति 13वीं सदी के आसपास हुई, जब तुर्की आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। तुर्की सेनापतियों के बाद मुगल साम्राज्य ने भी इस क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाईं और इसके साथ ही इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। बंगाल में मुस्लिम शासकों का प्रभाव 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक रहा। मुस्लिम शासन का प्रभाव सुल्तान शम्स उद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान बंगाल में मुस्लिम प्रभाव मजबूत हुआ और बाद में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने लगा। 1342 में शम्स उद्दीन इलियास शाह ने स्वतंत्र बंगाल सल्तनत की स्थापना की। इस्लामी शासन के दौरान बंगाल में कला, संस्कृति, स्थापत्य और शिक्षा का विकास हुआ। ढाका, मुर्शिदाबाद और गौड़ जैसे नगरों में इस्लामी वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। विभाजन का प्रभाव। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल, जो पाकिस्तान का हिस्सा बना और वर्तमान में बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल, जो भारत में रहा। विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में चला गया, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत बना रहा। मुस्लिम जनसंख्या का वर्तमान परिदृश्य। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 27% है, जनगणना 2011 के अनुसार। यह भारतीय राज्यों में
मुस्लिम जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक प्रतिशतों में से एक है। मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में केंद्रित है, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और बीरभूम जिलों में। मुस्लिम समुदाय की भाषा और संस्कृति बंगाली मुस्लिम परंपराओं से जुड़ी हुई है, जो बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। सांस्कृतिक योगदान। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय ने राज्य की सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य, संगीत, कला और स्थापत्य में मुस्लिम प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कवि काजी नजरुल इस्लाम, जिन्हें विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है, बंगाल के प्रसिद्ध मुस्लिम साहित्यकार थे, जिनकी कविताओं और गीतों में सांप्रदायिक एकता और सामाजिक न्याय की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कई इस्लामी त्योहार जैसे ईद उल फितर, ईद उल अजहा और मुहर्रम बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। राज्य में कई ऐतिहासिक मस्जिदें और धार्मिक स्थल हैं, जो मुस्लिम सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मुर्शिदाबाद की हजारद्वारी मस्जिद और नखोड़ा मस्जिद कोलकाता में प्रमुख धार्मिक स्थलों में से हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति। हालांकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक है, लेकिन आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से यह समुदाय अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार मुस्लिम समुदाय में गरीबी दर अधिक है और शिक्षा की कमी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा इस दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मुख्य धारा में लाया जा सके। निष्कर्ष। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से यह समुदाय राज्य के विकास और उसकी पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हालांकि आधुनिक समय में इस समुदाय के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक संरचना का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।